जिनका विवाह नहीं हुआ है महाराज जी उनका विवाह करवा देते हैं। तो क्या प्रभु हम यह माने कि आप यह नहीं चाहते कि कोई और बाल ब्रह्मचारी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस कामना से आता है मैं उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देता हूँ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हैं। नैमिषारण्य को पूरे धरती का तीर्थ कहा जाता है। और दोस्तों इस समय हम लोग एक ऐसे संत के शरण में हैं जो बहुत बड़े गौ सेवक हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा गौएं ही गौएं हैं, सब तरफ यहाँ महाराज जी के पास गौएं हैं। इनकी सेवा निस्वार्थ भाव से महाराज जी करते हैं। पहले तो प्रभु जी आपका हम परिचय अपने दर्शकों को करवाना चाहेंगे, उसके बाद फिर आपसे सत्संग करेंगे। जी, मैं स्वामी नारायणानंद सरस्वती अध्यात्म विद्यापीठ में निवास करता हूँ। मेरा नाम स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती है। प्रभु जी सबसे पहले हम लोग गौ माता के ऊपर चर्चा करें जी क्योंकि गौ माता के शरण में हम लोग बैठे हुए हैं। जी जी आज के समय में महाराज जी हमारे देश से देसी गायों की सेवा करना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देसी गौ पालन करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, किसानों के लिए भी, संत महात्माओं के लिए भी। किसान तो बहुत कम ही संख्या में आजकल देसी गाय की सेवा कर पा रहे हैं और संत महात्मा सेवा कर रहे हैं। ज्यादा संख्या में देखा जाता है, जहां भी हम लोग जाते हैं संत महात्मा लोगों के पास देसी गाय ही रहती है। तो महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी गौ माता क्यों उपेक्षित होती जा रही है? देखिए, गौ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है जी। जैसा हम आप सभी देखते हैं कि हम अपने घरों में अपने माता पिता की उपेक्षा करके और आज हम एकल परिवार में रहना चाहते हैं जी। उसका मूल कारण है कि हम कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं से, भौतिक सुविधाओं से ओतप्रोत रहना चाहते हैं। किसी का संरक्षण हमें शायद अस्वीकार्य है, जी। इसलिए कि हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। माता पिता का क्या हमारे जीवन में महत्व है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, ये गौ माता, अब क्या है कि हम लोगों को दूध की आवश्यकताएं हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये लगभग 100 वर्ष, एक शताब्दी हो गए इस आश्रम को स्थापित हुए। तो इस आश्रम में बिना गाय वाली, बिना दूध वाली गाय ही यहाँ रहती हैं, क्योंकि यहाँ कोई दूध देने वाली गाय नहीं मिलेगी। सब बहुत थोड़ा सा दूध देती हैं क्योंकि इनके दूध उतना नहीं होता है। तो ये केवल सेवार्थ पली हुई है गाय, ये कोई डेयरी या कोई ऐसा उद्योग नहीं है। ये गाय केवल सेवार्थ है। लेकिन ये गायों का क्या लाभ है, ये अगर भौतिक दृष्टि से सोचा जाए, आर्थिक दृष्टि से सोचा जाए तो कुछ नहीं दिखेगा। बाकी इनके रहने मात्र से, इनके सेवा मात्र से, क्योंकि ये देवता हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मंदिरों में जाते हैं, नंदी की प्रतिमा स्थापित कर लेते हैं, तो कहते हैं कि जीवित नंदी की उपेक्षा करते हैं और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की नंदी को ला करके स्थापित करके उनके जीवित दूध नंदी अगर आ जाए तो उन्हें लाठी है ना, हाँ, उनको हम भगा देंगे, उनको हाँ एक टोकरी चारा नहीं डाल सकते हैं। और पत्थर के नंदी को करोड़ों रुपए ला करके, और जबकि पत्थर के नंदी को लाने का प्रयोजन क्या था कि इनमें आस्था पैदा हो, इनमें आस्था पैदा हो, इसलिए हमने पत्थर के नंदी को निर्माण किया जी। लेकिन जब वही होता है ना कि असली व्यक्ति के आने पे हम नकली को ही असली मान बैठते हैं जी। नकली के आने पर असली तिरस्कृत हो जाता है। हाँ, गांव में महाराज जी देखते हैं, क्योंकि हम भी गांव से ही हैं जी,
हर आदमी अगर गौ पालन करता है तो अपेक्षा रखता है। अपेक्षा रखना लाजमी भी है महाराज, जी बिल्कुल। क्योंकि उन्हें दाना देना है, उन्हें चारा देना है, तो उसमें पैसे खर्च होंगे। जी और उनसे जो दूध निकल रहा है, अगर जितना वो खिला रहा है उतनी भी भरपाई न हो जाए। आज अर्थ का युग है, अगर सारा काम छोड़ करके गौपालन ही आदमी कर रहा है और जो उससे कमाई हो, मान लीजिए इतनी कमाई हो जाए कि उनको खिलाने में चला जाए, तो बाकी का काम कैसे होगा? उसके घर का राशन भोजन कैसे चलेगा? उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? उनके दुख दर्द में दवाएं कैसे होंगी? उनके नाते रिश्तेदार हैं, वहाँ आना जाना, शादी विवाह, न्योता, मतलब तमाम खर्चे हैं। जी। तो वह चीज़ें कैसे होंगी अगर आदमी 2 पैसे कमा नहीं पाएगा? हम्म। तो इस नाते हर आदमी यह चाहता है कि हम ऐसे गऊओं को रखें कि जिससे 2 पैसे की हम कमाई भी कर लें, हमारा काम भी होता रहे और गौ सेवा भी कर लें। वो भी तो गौ ही है, जी। वो भी एक जीव ही है। जी तो सबसे बड़ा कारण जो देसी गाय हैं, जो गौ माता हमारी हैं, सबसे बड़ा कारण महाराज यही हो रहा है कि इनके अंदर इतना कम दूध होता है कि आदमी का काम नहीं चल पाता है। लेकिन है, हालांकि है तो अमृत। जो ये दूध देती हैं, चाहे थोड़ा सा ही दें, 100 ग्राम ही दें, लेकिन वो अमृत है। तो कम से कम ऐसे लोगों को, जो लोग सक्षम हैं, जो एक कुत्ते को लोग पाल सकते हैं, जी एक कुत्ते को महीने में 4,000 10,000 खिला सकते हैं, 20,000 खर्च कर सकते हैं उसके पीछे, एक आदमी रख के उसको 10,000 वेतन दे सकते हैं। जी। लेकिन एक गौ माता के अपने घर में वो नहीं रख सकते। तो आज जैसा आपने कहा महाराज जी, वास्तव में गौ माता उपेक्षित होती जा रही हैं। ठीक है, गरीब आदमी नहीं रख सकता है इस महंगाई के युग में, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनको तो कम से कम गौ सेवा करनी ही चाहिए। कि सिर्फ कागजों में हवा हवाई व्हाट्सएप पे कि हम गौ सेवक हैं, गौ सेवा करनी चाहिए, यह करने से थोड़ी काम चलेगा महाराज जी। जी तो आप लोग प्रभु जी जो कर रहे हैं, बहुत पुनीत काम कर रहे हैं। अब इसकी व्यवस्था आप सब कहाँ से करते हैं, कैसे होता है? क्योंकि आश्रम में ऐसा भी नहीं है कि कहीं से इनकम का कुछ सोर्स है कि हर महीने इनकम होता है। तो भगवान ही और गौ माता ही वो सेवा करवाती है। प्रभु जी, आज हमको एक जानकारी मिली, इसी नाते हम आपका वीडियो बनाने चले आए, सत्संग लेने चले आए। हमारे एक संपर्की हैं लखनऊ से, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने आपके बारे में बताया और डॉक्टर साहब भी यहाँ भेजे कि, और वो भी एक साधक हैं जी, तपस्या करते हैं। आप उनको जानते होंगे, वो तो आपको अच्छे ढंग से जानते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या जाकर के आप सत्संग लीजिएगा। महाराज जी शक्ति के उपासक हैं, माता के उपासक हैं, और महाराज जी के कृपा से ही हमारी शादी हुई थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी की ही कृपा से हमारी शादी हुई थी। और एक दुकान पे, जो सीतापुर से रोड आती है, तो वहाँ मोड़ पे एक दुकान पे हम बैठे थे, वहाँ चर्चा होने लगी। तो दुकानदार बोला कि महाराज जी की तो ऐसी कृपा हुई कि हमारी शादी नहीं हो रही थी और हमारी शादी चंडीगढ़ में जाकर के हो गई, महाराज जी ने ऐसा बांधा। तो प्रभु जी, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ये है कि परमपिता परमात्मा या माँ भगवती, ऐसा क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की कृपा से हम लोग जीवन को धारण करते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम उनको उपेक्षित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा कुछ अप्राप्त हो जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसा छोटे बच्चे होते हैं, तो वैसे तो माँ सहज रूप से कृपालु होती है, लेकिन वो भी जब वो छोटा सा बच्चा होता है उसका, तो जब वो दूध के लिए मचलने लगता है, माँ पहले क्या करती है, उसको खिलौने पकड़ा देती है, खाने को चीजें दे देती है, ताकि वो किसी अन्य कार्य को कर ले, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कार्य होते हैं, बच्चों के ममत्व के, प्रेम के, और उसके अलावा उसके और बहुत सारे दायित्व हैं, क्योंकि वो कार्यों को प्रबंध करेगी तब जा करके वो बच्चे को पेट में कुछ डाल सकेगी।
है ना, तो वो एक गार्जियन के रूप में होती है, तो वो एक कार्य को लेके नहीं बैठ सकती। लेकिन जब वही बच्चा सारी चीजों का तिरस्कार करके, परिष्कृत करके और सब चीजें फेंक देता है, बोतल खिलौने सारी चीजें फेंक देगा, तो फिर माँ भी सारे कार्यों को छोड़ करके उसको अपने आंचल में लगा ही लेती है। जी ऐसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने मूल रास्ते से बहुत दूर भटक चुके हैं। कहना तो लज़मी नहीं लगता है, इसलिए कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम लोग इस धरती पे क्यों आए हैं। जी ये सृष्टि की प्रक्रिया ईश्वर खुद चलाता है। जी तो होता क्या है कि हम लोग जब किसी चीज़ को स्वयं में चिंतित होने लगते हैं, तो वो भी सोचता है कि देखो जो कार्य मेरा है, जी आपको माँ भोजन देती है और आप उसमें से आधा भोजन रख दें कि कल खाएंगे, ये जिम्मेदारी माँ की होती है। आप जो दिया गया है वो आप खाइए, जी कल क्या खिलाएगी वो माँ की जिम्मेदारी जी होती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम लोग माँ से उपेक्षित हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं तिरस्कार कर देते हैं। हालांकि फिर भी उनकी अहेतु की कृपा बनी ही रहती है। वो कहते नहीं है कुपुत्रो जाए तो कुछ कुमाता न भवती, जैसा कि सरस्वती में आता है क्षमा प्रार्थना में। पूत तो कपूत सुने हैं पर ना है ना, माता सुनी कुमाता। हाँ, लेकिन फिर भी उसके बहुत सारे काम की वजह से थोड़ा सा कहीं उसका ध्यान भटक जाता है। जी तो हमारा पूरा दायित्व है कि हम उसके प्रति समर्पित रहें। जी जैसे गुरु के प्रति आता है, अगर शिष्य उस गुरु के प्रति समर्पित है, जी तो गुरु का तो चाहे जो स्थिति हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस शिष्य का जरूर कल्याण हो जाएगा। बशर्ते क्या है कि वो श्रद्धा भक्ति से गुरु के चरणों की उपासना करता रहे, जी वो गुरु के चरणों की उपासना करता रहे। जी बहुत चीजें होती हैं, प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। ये मेरे गुरु का प्रभाव है कि हम कुछ नहीं थे, खुद की खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, वैभव है, सारी चीजें हैं, तो इंसान में कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं वो अहेतु की शक्ति काम कर रही है। जी एक माँ के 4 बेटे होते हैं और वो चारों बेटों को सम्यक तरीके से निर्वाह करती है, व्यवस्था करती है, लेकिन सारे बच्चे अपनी कृपा से अलग अलग पदों पे जा करके सेवा देते हैं। जी एक बालक है तो मजदूर हो जाता है, एक इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस हो जाते हैं, अपने कर्म है से ना। लोग तो कहीं ना और कहीं प्रभु हम की लोग कृपा कर्तव्य से। को तो करते हैं, जी लेकिन उसके ऊपर जो एक शक्ति है वो सबसे ऊपर कार्य कर रही है। जी तो आप किसी भी माँ भगवती की या किसी की भी किसी इष्ट की आराधना निस्वार्थ भाव से करेंगे तो वो आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर देगी। मैं कहता हूँ कि ये गाय हैं, इनमें सारे देवता निवास करते हैं। जी मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि आप एक गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा कर लीजिए और सुबह उठ करके प्रणाम कर लीजिए, ऐसा कोई रोग नहीं है जो आपको हो जाएगा। जी मैं इसको दावे से कह सकता हूँ। बस आपकी गऊ के मध्य रहना होगा बस, और ऐसे कोई मनोरथ नहीं है जो आपके पूरे नहीं हो जाएंगे। जी लेकिन उस सेवा में कहीं कपट ना हो, उस सेवा में कहीं कपट ना हो, दिखावापन ना हो, प्रदर्शन ना हो। बस जी जैसे हम लोग पूजा करते हैं, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। अब कोई व्यक्ति आपसे आके पूछे कि आपको क्या लाभ मिला, तो इतना सारा व्यक्ति है, नास्तिक भी आप देख ही रहे, हमारे समाज में नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, जी ठीक है। तो अगर वो नास्तिक आकर के आपको उत्तर करेगा कि आपको क्या लाभ हुआ, तो आप क्या बता पाएंगे। लेकिन जो लाभ हुआ है वो आप महसूस जरूर कर पा रहे हैं। जी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान ने क्या दे दिया, आपको क्या हो गया। लेकिन जिन लोगों ने इतनी इतनी श्रद्धा से लगे हैं, समर्पण से लगे हैं, सारा सारा चीजें समर्पित कर दिया, तो कुछ तो मिला होगा ना। जी अगर आपको नहीं मिला है, अगर आपको नहीं एहसास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं, जी कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। जैसे वेदों की व्यवस्थाएं, पुराणों की व्यवस्थाएं थी कि पुष्प विमान था, उड़ता था, इतने योजन था, इतना सा। अब पहले के जमाने में क्या था, हम लोग जानते तो लगता है कि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ये हो ही नहीं सकता है। आज उन्हीं को हम लोग चरितार्थ होते देख रहे हैं, आज हम उन्हीं चीजों को चरितार्थ होते देख रहे हैं। जी तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उस व्यवस्था का दोष नहीं है, आपकी समझ का दोष है। जी आपकी कहने का मतलब ये कि आप उस रेंज से भी बाहर चल रहे हैं। जी आप उस रेंज से, ऐसा नहीं है कि जो चीज हमने कह दिया कि चीज यहाँ है, आप कह दिया नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। हाँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका वहां मस्तिष्क नहीं पहुंच पा रहा है। भगवत कृपा, भगवत आराधना, भगवत इच्छा क्या होती है। सारे सारे लोगों ने बड़े बड़े पदों को परित्याग कर करके, जैसा कि आप देखते हैं कि साधुओं के बीच में घूम रहे हैं, जी तो कुछ तो उनको प्राप्त हुआ होगा ना। हम जरूर पागल कह सकते हैं, हम अपने को चतुर मान सकते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ उन्होंने जरूर प्राप्त किया होगा। जी
बड़े बड़े पदों पे रहते हुए लोगों ने उस पदों का परित्याग करके क्या क्या कहा कि भिक्षाटन करने लगे। ये जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े, ये कोई सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हुए। हम लोग 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं तो अपने बहुत बड़े ज्ञानी मान लेते हैं। ये लोग बहुत योग्य हुए, इनकी बड़ी साधनाएं, बड़ा जीवन सम्यक है। हमने डिग्रियां तो हासिल कर ली लेकिन जीवन के अनुभव नहीं प्राप्त जी। किए। तो कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हर चीजों में जब हम मूल में जाएंगे तो उस चीज को समझ पाएंगे। जैसे आप क्या बताया ना कि आप देवता की पूजा करते हैं, 1 घंटे बर्बाद कर देते हैं, कोई व्यक्ति आएगा आपको क्या लाभ हुआ। लेकिन जो उपासक है, जो इष्ट का उपासक है, ये चीज उससे समझ पाएंगे कि उसको क्या लाभ हुआ। तो क्या महाराज जी आपने माँ से कोई शक्ति सिद्ध कर ली है कि कैसे होता है? देखिए, सिद्ध तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने क्या सिद्ध कर लिया है, लेकिन सम्यक रूप से जितना मैं जानता हूं और निस्वार्थ भाव से जन कल्याण हेतु मैं माँ भगवती से आराधना करता हूं, और जितना मुझे आता है मैं उस व्यक्ति के निस्वार्थ भाव से उसके लिए प्रार्थना कर देता हूं। जी शक्ति को तो वही जानती होगी कि मुझे क्या उसने दिया है, क्या प्राप्त किया है। जी और मैं कोई ये अहंकार से नहीं कह सकता कि नहीं ये काम हो ही जाएगा। बस इतना ही है कि आपकी कोई पीड़ा है तो मैं जाकर के उससे प्रार्थना कर देता हूँ। जी इच्छाएं वो पूर्ण करती है, वो मेरे बस में नहीं है, उसके बस में हम हैं। जी। हम उसके बस में नहीं हैं। महाराज जी आप किस उम्र में संत बन गए थे? संत तो हम बचपन से हैं, जी क्योंकि मेरा कुछ पूर्व प्रारब्ध हो या कुछ भी हो, मेरा संसार में कोई राग नहीं था कभी। जी ना परिवार के प्रति, ना समाज के प्रति, ना किसी वस्तु के प्रति, ना खान के प्रति, ना मतलब कोई, बस साधुओं का जीवन, साधुता मुझे अति प्रिय लगती थी। लगता था कि मेरा गंतव्य कहीं और है। समाज की सेवा करते हुए जितना मैं अपने तन मन धन से कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे ये है कि मेरा रास्ता कहीं और जाना है। क्या महाराज जी आप अपना शादी विवाह किए कि नहीं किए? नहीं, मैंने विवाह नहीं किया है। विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी? हाँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा। और प्रभु जी आप बाल ब्रह्मचारी हैं और दोस्तों जो महाराज जी के दर्शन करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है महाराज जी उनका विवाह करवा देते हैं। तो क्या प्रभु हम यह माने कि आप यह नहीं चाहते कि कोई और बाल ब्रह्मचारी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस कामना से आता है मैं उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देता हूँ। मतलब मैं प्रयास करता हूँ कि माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी वो इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि हम इतने समर्थ नहीं हैं कि उसको अपने तरह, या जो नहीं चाहता है वो जो उसकी इच्छाएं, क्योंकि किसी के जीवन को इतनी जल्दी मोड़ पाना जी बहुत कठिन कार्य है। एकदम से कोई चीज को मोड़ा नहीं जा सकता है। जी जो जिसकी इच्छाएं हैं, क्योंकि ये कोई हमारे कहने से तो कोई बन नहीं जाएगा। कहने से कोई व्यक्ति नहीं बन जाएगा कि हम कहेंगे कि आप इसको नहीं खाएंगे तो आप ऐसा नहीं खाएंगे। जी बस ये चाहते हैं। और रही बात कि मैं जरूर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। बस ये है कि ईश्वर को पाने के बहुत सारे मार्ग हैं। ऐसा नहीं कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो आप ईश्वर को पाएंगे। बस आपका सरल होना अनिवार्य है। बस आप किसी भी अवस्था में रहिए, आपकी अपनी मौज है, आपकी मस्ती है, आपकी स्वेच्छा है। जी आप वैवाहिक जीवन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये आपका अपना विषय है। जी ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं कोई ये स्थान, ये कोई पद, ये स्थिति कोई श्रेष्ठ है। जी आप किसी भी स्थिति में रह करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और मूल लक्ष्य है ईश्वर को पाना। जी। और महाराज जी हमारे जो ऋषि महर्षि प्राचीन काल से जो हम जी। लोग पुस्तकें वेद शास्त्र पढ़ते हैं, हम्म। सभी ऋषि महर्षि वैवाहिक जीवन व्यतीत हाँ, किए? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सभी तो नहीं कह सकते हैं। मतलब हाँ, उसमें भी जैसे आज है वैसे अधिक उस समय भी थे। संख्या में, हाँ अधिक संख्या हाँ, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य भी लोगों ने रहा है, जी। और वैसे भी रहे हैं, और हर प्रकार से रहे हैं। और हमारे जो भी हाँ। प्रभु हैं, भगवान हैं, जिन्हें हम देवता या भगवान मानते हैं, जी। सभी पारिवारिक जीवन व्यतीत हाँ, करें? नहीं, परिवार से ही सृष्टि का क्रम है। पारिवारिक कहते नहीं, हमारे यहाँ का शास्त्रों में कहा जाता है कि धन्यो गृहस्थाश्रमा। जी हमारे यहाँ धन्य आश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है, जी इसलिए कि हम लोग भी अपनी उदर पूर्ति वहीं से करते हैं। ये जो सारा संसार चल रहा है, ये कहीं ना कहीं गृहस्थों के माध्यम से चल रहा है। हम साधु हों, हम ये गाय हों, चाहे जो भी चीजें आप ले लें, ये गृहस्थ आश्रम से ही तो निर्वाह हो रहा है। जी
वरना वो लोग कार्य नहीं करेंगे, व्यवस्थाएं नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ से करेंगे। जी बस वो लोग मुझे कुछ अन्न के कण प्रदान करते हैं, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके इच्छित वरों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं कि उनकी धन धान की समृद्धि होती रहे। जी जैसे ईश्वर पे क्या है, हम लोग थोड़ा सा चढ़ा करके क्या ज्यादा ही तो चाहते हैं, जी खेतों में थोड़ा सा बो करके और अधिक ही तो प्राप्ति कर चाहते जी हैं। जी तो वैसे वो लोग कुछ उसी प्रकार से कुछ अन्न के टुकड़े या कुछ भेंट करके और वो भी ज्यादा सा चाहते हैं, तो हम लोग वैसी कृपा करते हैं कि उनका घर धंधा से समृद्ध रहे, उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं जी कि उनका जीवन सम्यक प्रकार से निर्वाह होता रहे और अंत में उनको मोक्ष की गति प्राप्त हो। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद आपको। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या महाराज जी, जैसे बहुत से लोग हैं हमको फ़ोन करते हैं जी कि किसी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो अगर कोई चाहता है आपके पास आना, आपसे आशीर्वाद लेना, आपसे प्रार्थना करना चाहता है, तो आपके पास आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। मैं उससे कहूँगा कि वो आए जी और निःशुल्क भाव से, उसका कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, कोई बाउंडेशन, कोई पैसे का, वो जी आए। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा। जी ये लखनऊ में हर साल में 2 बार नवरात्र में सचंडी महायज्ञ होती है, जी उसमें आए और वो वहाँ केवल 9 दिन 10 दिन बना रहे। जी उसका जो काम पूर्ण जो होने के बाद हाँ, उसका कार्य पूर्ण होने के बाद जो उसकी इच्छा हो, जी वो माँ भगवती को समर्पण कर सकता है। वो अपनी इच्छा के और यथा सामर्थ्य के जी अनुसार, उसमें कोई उसके लिए मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जी वो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। वो आएगा तो मेरी विश्वास है कि उसका 100% कार्य पूरा हो जाएगा। जी ये मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। ये कोई मेरा नहीं है, माँ भगवती मेरे बस में नहीं है, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि, और मुझे विश्वास है कि वो माँ भगवती उस कार्य को उसका पूरे कर देती हैं। जी ठीक है महाराज जी, चलिए। धन्यवाद ओम नमो आपको। नारायण। ओम नमो नारायण।